जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों अमेरिका के F-16 के नया वेरिएंट के फाइटर एयरक्राफ्टों से चाइना और रशिया अभी भी डरता है। दोस्तों F-16 असल में आज से करीबन 47 ईयर पहले अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ एक सिंगल इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन आधुनिक जमाने की जरूरत को देखते हुए बीते कुछ सालों में अमेरिका की इन फाइटर एयरक्राफ्टों को इतना ताकतवर और इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया गया है कि चाइना की तरफ से नया नवेला डेवलप किया हुआ J-10 या रशिया के सबसे ताकतवर सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भी इसे कंपेयर किया जा सकता है। वैसे अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को कुछ साल पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों के सक्सेस को देखते हुए अमेरिका के द्वारा एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन प्लांट को फिर से रीओपन करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों अगर F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे सक्सेस तरीन 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। करीबन 20 से अधिक देशों के द्वारा बीते 45 सालों से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी एयरक्राफ्टों में इतना ताकत है कि आने वाले और कुछ दशक तक इसका इस्तेमाल हो सकता है। F-16 एयरक्राफ्टों के यूनिक डिजाइन और यूनिक और आधुनिक एयरफ्रेम ऐसा है कि 47 साल पुराने होने के बावजूद भी इसमें इतना स्कोप है कि इसे नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया जा सकता है और नया एयरक्राफ्टों के तहत इसे अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से कुछ साल पहले अपने इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बंद किया गया था, लेकिन हाल ही में कंपनी की तरफ से जानकारी दिया गया है कि कंपनी को करीबन $14 बिलियन के F-16 एयरक्राफ्टों का नया ऑर्डर मिला है और 2026 तक कंपनी को करीबन 128 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फॉरेन कस्टमरों के लिए तैयार करना है और इसके लिए कंपनी की तरफ से साउथ कैरोलिना में ग्रीन वैली नामक एक एरिया में अपना नया प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ओपन करना है। इवन दोस्तों कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि ये जो नया ऑर्डर मिला है ये असल में 4 देश से मिला है, जिनमें बहरीन, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और ताइवान शामिल है। दोस्तों ये नया प्रोडक्शन फैसिलिटीज में जिन फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा उन एयरक्राफ्टों को F-16V भी कहा जाता है, जबकि उसका असल नाम F-16EF ब्लॉक 7072 है, जिनमें अमेरिका की तरफ से नया जनरेशन के AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और स्नाइपर ATP एवियोनिक्स किट को लगाया जाएगा। इसके अलावा नया जनरेशन के M9X मिसाइल और कुछ आधुनिक बेहतरीन मिसाइलों को भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ये एयरक्राफ्ट आधुनिक जमाने के फाइटर एयरक्राफ्टों के बराबर हो सके। दोस्तों इवन कंपनी की तरफ से अभी से ही एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये रशिया के सुखोई 35 जैसे हैवी वेट के फर्स्ट क्लास फाइटर एयरक्राफ्टों को भी चैलेंज करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों ये जो AN/APG-83 एयरक्राफ्टों के रडारों के बारे में बात कहा गया है, यह असल में अमेरिकी कंपनी नॉर्थवेव गवर्नमेंट की तरफ से निर्माण किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। इवन इसे फायर कंट्रोल रडार भी कहा जाता है, जो एयरक्राफ्टों को एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। जबकि इन रडारों को लेकर कंपनी का यह भी दावा है कि असल में 5th जनरेशन का रडार है, जिसे बेसिकली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जरूरत को देखते हुए ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। और दोस्तों नॉर्थवेव गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से F-16V एयरक्राफ्टों के लिए रडार निर्माण करने से पहले अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी रडार निर्माण किया जा चुका है। और दोस्तों इसी वजह से माना जा रहा है कि इन रडारों को जोड़ने के बाद F-16 एयरक्राफ्टों में एक नया ताकत शामिल होगा और इन रडारों की वजह से ही कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आसानी से सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का मुकाबला कर सकेगा। ऐसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के बदौलत एयरक्राफ्ट लंबे दूरी से दुश्मन के क्रिटिकल से क्रिटिकल एयरक्राफ्टों को भी ट्रैक कर सकता है। जबकि सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो अभी तक रशिया के द्वारा इसमें पैसिव रडारों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से कमजोर होता है। दोस्तों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडारों को बेसिकली आधुनिक और 4++ जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में ही अब तक इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार होगा कि F-16 जैसे एयरक्राफ्टों में भी ऐसे रडारों का इस्तेमाल किया जाए और इसके पीछे प्रमुख कारण रडारों को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रडारों का कीमत है। दोस्तों इन आधुनिक रडारों को लेकर अमेरिकन कंपनी की तरफ से यह भी दावा है कि यह कम से कम 370 किलोमीटर तक हवा में टारगेट को ट्रैक कर सकता है। जबकि इन रडारों के पास एक यूनिक और भी फीचर है जिसे सिंथेटिक एपरेचर मैप्स कहा जाता है। मतलब रडारों के बदौलत जमीनी टारगेटों को भी निशानदेही किया जा सकता है और अमेरिकन दावे के मुताबिक कम से कम 300 किलोमीटर के रेंज में इन रडारों के द्वारा जमीनी टारगेटों को पहचाना जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा F-16V में अमेरिका के कंपनियों की तरफ से जो एक और ताकतवर अपग्रेडेशन किया गया है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम। अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्टों में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम के साथ साथ एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले भी कॉकपिट में लगाया गया है ताकि पायलट के लिए एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना और आसान बन सके। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट में एक हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले को भी ऐड किया गया है ताकि पायलटों के द्वारा और आसानी से M9X साइडवाइंडर और अन्य मिसाइलों को ऑपरेट किया जा सके। दोस्तों F-16V एयरक्राफ्टों को अपने पुराने F-16 एयरक्राफ्टों के तुलना में कॉम्बैट एफिशिएंसी और रेंज के मामले में भी बढ़ोतरी मिला है और इसके लिए अमेरिका के तरफ से
एयरक्राफ्टों में जो इंटीग्रेटेड फ्यूल टैंक है उसे भी तब्दील किया गया है और एक एडिशनल टैंक को भी ऐड किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सके और लंबे दूरी तक अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे सके। पहले के जो F-16 है मतलब F-16V के पहले जितने भी F-16 का निर्माण किया गया था उन एयरक्राफ्टों को आसानी से चाइना के J-10 के साथ तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन सुखोई 35 जैसे हैवी वेट नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के सामने इन एयरक्राफ्टों के लिए टिक पाना काफी मुश्किल था। लेकिन इन नया फीचरों के साथ अब ये एयरक्राफ्ट खाली J-10 को पछाड़ नहीं रहा है बल्कि सुखोई 35 के बराबर में भी आके खड़ा हो सकता है। इवन एक सिंगल इंजन के मीडियम साइज फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इन एयरक्राफ्टों के वेपन कैरिंग कैपेसिटी को भी पहले के तुलना में काफी मजबूत किया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि एक F-16V एयरक्राफ्ट करीबन 7.8 टन मतलब सिर्फ 200 किलोग्राम कम 8 टन के आसपास वेपन और फ्यूल को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि वहीं पे अगर J-10 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका वेपन कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 6 टन है, जबकि रशिया के सुखोई 35 जैसे ट्विन इंजन हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के पास ये क्षमता सिर्फ 8 टन का है। दूसरी तरफ सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को भी एक बेहतरीन क्लोज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इसका पूरी श्रेय जाता है एयरक्राफ्टों के हाईली मैन्यूवर होने के लिए। एयरक्राफ्टों में 2 थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अगर क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशनों को ही कंपेयर किया जाए तो ये F-16 की तुलना में काफी ज्यादा खर्चेलू है। दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों में एक सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इसका पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों के तुलना में कम है। माना जाता है कि F-16 एयरक्राफ्ट के पर आवर ऑपरेशनल कॉस्ट करीबन $22,800 के आसपास है, जबकि 2 इंजन होने की वजह से सुखोई 35 का यही कॉस्ट करीबन दुगना और करीब 40,000 से $45,000 पर आवर के आसपास है। दोस्तों F-16V एयरक्राफ्टों का और एक बड़ा खासियत एयरक्राफ्टों के लाइफ स्पैन को लेके है। अमेरिका का दावा है कि इन एयरक्राफ्टों के लाइफ स्पैन अन्य किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में लगभग दुगना है। इवन पिछले के F-16 के तुलना में भी इन एयरक्राफ्टों के लाइफ स्पैन करीबन 50% अधिक है। अमेरिका के नया F-16 एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका का दावा यह है कि कम से कम ये 8,000 फ्लाइट आवर तक ऑपरेट हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों को मिड लाइफ में ओवरऑल अपग्रेड किया जाए तो और एडिशनल 4,000 आवर मतलब टोटल 12,000 आवर तक एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का यह भी कहना है कि रशियन एयरक्राफ्ट इस मामले में करीबन आधा के बराबर है। सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट करीबन 3,000 फ्लाइट आवर तक ऑपरेट हो सकता है, जबकि इसके मिड लाइफ रिफिट के बाद कम से कम एडिशनल 1,000 आवर तक ये और ऑपरेट हो सकता है। इवन अमेरिकी एयरक्राफ्टों को लंबे समय तक ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्टों के रूप में गिना जाता है और अमेरिका के द्वारा लगभग हर एक एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन और डेवलप किया जाता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सके। इवन अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्टों को लेकर भी अमेरिका का दावा है कि कम से कम ये एयरक्राफ्ट 22,000 फ्लाइट आवर तक ऑपरेट हो सकता है। पर इन एयरक्राफ्टों का भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि इसे मेंटेन और ओवरऑल करना भी काफी ज्यादा खर्चेलू है। पर दोस्तों अमेरिका की तरफ से ऐसे एयरक्राफ्टों को बनाने के साथ साथ काफी ज्यादा खर्चा भी किया जाता है और इसी वजह से अमेरिकी एयरक्राफ्टों का कीमत भी अन्य देशों के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी अधिक है। अमेरिका के द्वारा हाल ही में F-16V एयरक्राफ्टों को जब ताइवान को सेल किया गया तो उस समय पब्लिक हुआ कुछ डेटा के मुताबिक पर एयरक्राफ्ट का कीमत करीबन $120 मिलियन के आसपास है। मतलब एक 45 साल पुराना डिजाइन और सिंगल इंजन के मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट का कीमत $120 मिलियन है, जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ नया जनरेशन के हैवी वेट ट्विन इंजन सुखोई 35 एयरक्राफ्टों का कीमत 100 से $105 मिलियन के आसपास है। और हाल ही में इतने ही कीमत में रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चाइना और इजिप्ट जैसे देशों को भी बेचा गया। और दोस्तों इसका कीमत ही खाली खरीदने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो पैसे होने के बावजूद भी हर देशों के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों को हासिल करना संभव नहीं है। अमेरिका के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट खाली उन देशों को बेचा जाता है जो अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई है। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉबी से भी गुजरना पड़ता है, जबकि जिन देशों के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर है और अमेरिका के अंदर जिनका वर्चस्व ज्यादा है वही देश इन एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है या किसी देश को बेचे जाने वाले इन एयरक्राफ्टों को ब्लॉक भी कर सकता है। कुल मिला के अमेरिका की तरफ से F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को फिर से एक बार जिंदा किया जा रहा है ताकि अमेरिका एक्सपोर्ट मार्केट में अपने मजबूती को बरकरार रख सके। हाल फिलहाल में 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में अमेरिका को कई बार कई तरीके का झटका खाना पड़ा। इवन दुनिया में ऐसे कई सारे अमेरिकी एलाई देश है जो अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस तो करना चाहता है, लेकिन F-35 जैसे आधुनिकतम और महंगा एयरक्राफ्टों को खरीदने का बजट उनके पास नहीं है। इन्हीं सब मुश्किलों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा F-16 को फिर से एक बार रिलॉन्च किया जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में हाल फिलहाल में सुखोई 35 कुछ सक्सेस तो हासिल किया है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में F-16 का सामना J-20 के साथ कतई नहीं है, क्योंकि J-20 को एक्सपोर्ट मार्केट में इतना दमदार एयरक्राफ्ट के रूप में देखा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।